सूत्र 30 यो अविप्स्थो ज्ञा हेतुश्च। अर्थ जो असंग है और ज्ञान का कारण है। पिछले सूत्र में कहा गया कि सिद्ध योगी आत्मज्ञान का दान करता है। ये सूत्र बता रहा है कि वो ये दान करता हुआ दिखाई देता है, पर वास्तव में वो करता नहीं, उससे होता है। उसमें दाता होने का भाव नहीं है, न ही उसे किसी फल की अपेक्षा है। अर्थात वो असंग है। वो ज्ञान का निमित्त है, ज्ञान का कारण है। असंग होना क्या है? जो माया रहित है अर्थात जगत से लिप्त नहीं है, वही अकेला व असंग है। और जो असंग है वही ज्ञान का कारण हो सकता है। संसार से जो लिप्त है वो ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कर्ता भाव है। जो असंग है उसमें कर्ता और कर्म नहीं है। उससे होने वाला कार्य स्वतः होने वाली क्रिया है। उसके माध्यम से कर्म होते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उसे उन कर्मों से कोई आसक्ति नहीं होती। वो स्वयं को उन कर्मों का कर्ता नहीं मानता है और न ही वो किसी विशेष परिणाम की आशा रखता है। जिस तरह प्रकृति में सूर्य प्रकाश व ताप का निमित्त होते हुए भी उस कर्म से असंग है, अर्थात उससे स्वतः ही वो क्रिया होती है, वैसे ही उस सिद्ध योगी के माध्यम से आत्मज्ञान के दान का कार्य स्वतः होता है। वो देने के भाव से और परिणाम से असंग है। सूत्र 31 स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम। अर्थ स्वशक्ति का विस्तार उसका विश्व है। पिछले सूत्र में बताया गया कि वो योगी ज्ञान का कारण होते हुए भी असंग है। ये सूत्र उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि असंग होने के कारण वो इस भाव में है कि उसका कुछ नहीं होते हुए भी सब उसी का है। अब क्योंकि उसका अहम विस्तारित होने से वो संपूर्ण विश्व ही हो गया है, तो उसकी शक्ति विश्व शक्ति के समतुल्य है। यही स्वशक्ति प्रचय है। एक सामान्य व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है क्योंकि वो अज्ञान जनित सीमितता की बोध में है। ऐसा योगी क्योंकि सीमाओं से परे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है, इसलिए उसकी शक्ति या आत्मबल भी असीमित हो जाता है। उसके आत्मबल का प्रभाव क्षेत्र पूरा विश्व ही हो जाता है। ब्रह्म की स्वशक्ति। ब्रह्म ही अस्तित्व है। उसकी स्वशक्ति अर्थात उसमें जो अव्यक्त से व्यक्त होने की संभावना है, वही उसकी ऊर्जा है। अव्यक्त ऊर्जा जब व्यक्त होती है तो अस्तित्व यानी ब्रह्म के अनेक रूप प्रकट होते हैं। सूत्र 32 स्थिति लयो। अर्थ इसमें दोनों स्थितियों का लय है। पिछले सूत्र में कहा गया कि चेतना विस्तारित होने से अंततः योगी के चित्त का विलय हो जाता है और वो विश्व चित्त या सगुण ब्रह्म हो जाता है। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि वो अभी भी शरीर में है, तो क्या वो स्वयं के केंद्र को बनाए रखते हुए भी लय हो सकता है? तो ये सूत्र इसी प्रश्न का उत्तर देता है कि उसमें दोनों स्थितियों का लय है। वो केंद्र के साथ भी लय है और केंद्र के बिना भी लय है। जिसे ब्रह्म कहा गया है वो सगुण और निर्गुण दोनों हैं। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि शंकराचार्य आदि अवतारों को इसीलिए सगुण ब्रह्म कहा गया है। ऐसे अवतार संपूर्ण चेतना में विश्व के कल्याण हेतु निराकार से साकार में आते हैं, यानी कि उनमें दोनों स्थितियों का समावेश है। वे निराकार भी हैं और साकार भी हैं। योगी ज्ञान का कारण है, उसका शरीर ज्ञान प्रसार का निमित्त है। वो सर्वत्र स्वयं को ही पा प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। वो मनुष्य रूप में जन्म लेकर अज्ञान जनित दुख से पीड़ित मानवता की व्यथा को देख चुका है। मनुष्य चेतना में उसे स्वयं की मुक्ति की चाह थी, लेकिन विश्व चेतना में उसे अब सभी की मुक्ति की चाह होती है और इसीलिए वो बार बार साकार में आता है। वो शरीर में है तो शरीर से असंग हो वैश्विक चेतना से लय है, और शरीर में नहीं है तो चेतना के रूप में वैश्विक चेतना के साथ लय है। वो साकार से निराकार हो सकता है तो निराकार से साकार में भी आ सकता है। उसमें दोनों स्थितियां लय हैं।
जिन्हें अवतार या ईश्वर कहा जाता है, वो ऐसे ही सद्गुरु या महान योगी होते हैं जो विश्व कल्याण के निमित्त साकार रूप में आते हैं। सूत्र 33। तत्प्रवृत्ता व्यप्य अनिरासः संवेत्रो भावात्। अर्थ, अशरीरी होने पर भी चेतना में स्थित होने के कारण कार्य में संलग्न होता है। पिछले सूत्र में बताया गया कि ऐसा योगी ब्रह्म ही हो जाता है जो सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि स्थूल शरीर के न रहने पर भी क्या वो विश्व कल्याण के कार्यों या ज्ञान प्रसार आदि में प्रवृत्त रह सकता है? ये सूत्र इसी प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करता है कि वो चेतना में स्थित होने के कारण शरीर में ना होते हुए भी इस कार्य में प्रवृत्त रहता है। योगी जन जिस स्थान पर सशरीर रहकर कार्य करते और शरीर छोड़ते हैं, उन स्थानों पर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त रहती है और वो ऊर्जा निरंतर कार्य करती है। वैसे स्थानों पर साधना करने से साधकों की सहज ही प्रगति होती है। शरीर में ना रहने पर उनकी उपस्थिति सर्वव्यापी होने के साथ और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है, क्योंकि स्थूल शरीर के अवरोध समाप्त हो जाते हैं। आज भी तमाम ऐसे योगी हैं जिनका बहुत पहले ही देह त्याग हो चुका है, किंतु वे अशरीरी होते हुए भी निरंतर आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हैं। वे अपनी ऊर्जा के प्रसारण और उसके प्रभाव से विश्व कल्याण की दिशा सुनिश्चित करते हैं। वे आध्यात्मिक साधकों की सहायता और उनकी प्रगति के लिए सतत संलग्न रहते हैं। सूत्र 34। सुख दुखे योर बहिर्मननम। अर्थ, सुख दुख से परे चिंतन में होता है। पिछले सूत्र में बताया गया कि अशरीरी होने से शारीरिक बाधाओं से मुक्त हो योगी आध्यात्मिक कार्यों में प्रभावी रूप से संलग्न रहता है। ये सूत्र बता रहा है कि देह में होने पर स्थूल देह जनित बाधाएं उत्पन्न होती हैं, पर वो योगी सुख दुख से परे सदैव चिंतन में रहता है। सुख दुख क्या है? जो भी इच्छित है, मन के अनुकूल है, वो सुख है, और जो प्रतिकूल है वो दुख है। एक के उपस्थित होने से दूसरे की अनुपस्थिति का आभास होता है। योगी शरीर व मन से परे है, कोई भी इच्छा उसकी नहीं है। जगत में उसकी उपस्थिति का कारण केवल करुणा और प्रेम का भाव है। योगी का चिंतन क्या होता है? उसमें केवल जगत कल्याण का भाव होता है और वो सदैव उसी के चिंतन में होता है। इसी हेतु वो स्थूल जगत में आकर शारीरिक बाधाओं का सामना करते हुए भी अपने कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करता है। साधु का शरीर व मन रूपी रथ ज्ञान प्रसार का निमित्त है, साधन है। वो शरीर में स्थित होते हुए भी जिस तरह उससे लिप्त नहीं है, वैसे ही वो मन के सुख दुख आदि भावों से भी लिप्त न हो, असंग है। ऐसा सिद्ध योगी मन में उत्पन्न होने वाली प्रिय अप्रिय संवेदनाओं से अप्रभावित रहता है। रामकृष्ण परमहंस जी और रमण महर्षि जी इसका उदाहरण है, जिनकी देह के कैंसर जैसे भयंकर रोग से पीड़ित होने पर भी वो पीड़ित नहीं हुए। ऐसे महायोगी देह से सर्वथा निर्लिप्त हो देह की समाप्ति तक अपने ज्ञान के प्रसारण में लोक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। सूत्र 35। तद्विमुक्तस्तु केवली। अर्थ, जो ऐसा विमुक्त है वो केवली है। सूत्र कहता है कि जो ऐसा विमुक्त है यानी आवागमन यानी निराकारता या साकारता में हेतु स्वतंत्र है, सुख दुख के भाव से मुक्त है, जिसके लिए दूसरा ही नहीं है, जिसमें द्वैत का पूर्ण नाश हो गया है, जो जान रहा है कि सर्वत्र वह ही वह है, ऐसा सिद्ध महायोगी कैवल्य को प्राप्त है। केवली या कैवल्य क्या है? जिसके सारे कर्म बंधनों का क्षय हो गया है, जो शून्य होते हुए भी सर्वज्ञ है,
जिसके लिए कुछ भी अदृष्ट नहीं है, कुछ भी अज्ञात नहीं है, कुछ भी जानना शेष नहीं है, जिसकी दृष्टि पारदर्शी हो गई है, जिसके समक्ष माया के सारे रहस्य उजागर हैं। ऐसा योगी सब जान रहा है और सब में स्वयं को देख रहा है, किंतु ये बुद्धि से परे का ज्ञान है। बुद्धि के द्वारा जानना खंड खंड करके जानना है, सापेक्ष जानना है। उसके जानने में जानने वाले का अंत हो गया है। वह वास्तविकता के बोध में है, जिसमें एक ही चेतना सर्वत्र व्याप्त हो रही है, और वह वही चेतना है या वही है जो जन्म मरण से मुक्त हो, अपनी इच्छा से शरीर लेता व छोड़ता हो, बुद्धि से परे एकत्व के बोध में हो। ऐसा ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप योगी केवली है। सूत्र 36। मोह प्रति सहतस्तु कर्मात्मा। अर्थ, मोह को वश में रख कर्मात्मा होता है। पिछले सूत्र में बताया गया कि वह सर्वज्ञ है, उसके समक्ष माया के सारे रहस्य उजागर हैं। ये सूत्र बता रहा है कि वह माया में कर्म करता है, लेकिन वे कर्म आत्मा के स्वभाव के अनुसार यानी प्रकृति के नियमों के अनुरूप होते हैं। वह मोह के वश में नहीं, वरन मोह को वश में रख कार्य करता है। मोह के नियंत्रण से आशय क्या है? मोह अर्थात देह या भौतिक पदार्थों को सत्य समझने वाली बुद्धि, जो जगत में दुख का कारण है। लेकिन वही बुद्धि जब शुद्ध हो नियंत्रण में कार्य करती है तो माया में सहायक हो जाती है। संसार में व्यक्ति की लिप्तता मैं मेरा के मोहवश होती है। योगी आत्मा की एकता को जान निर्लिप्त है, उसका मोह नियंत्रित है। संसारी अज्ञानतावश स्वयं को कर्ता मानता है। योगी सर्वज्ञ है, उसमें संयम है, तो उसका कर्मों पर भी नियंत्रण होता है। कैसे और क्यों कर्मात्मा है? ऐसा योगी एकत्व के बोध में है, यानी कि बुद्धि के परे, माया के परे, मूल स्वभाव में स्थित है। लेकिन वह माया के रहस्यों को जानने वाला सर्वज्ञ भी है। बुद्धि के द्वारा जो जाना जाता है वह उपयोगिता का ज्ञान है, जो जीव के जीवन के लिए उपयोगी है। योगी जानता है कि माया में परिवर्तन अवश्यम भावी है, लेकिन परिवर्तन की दिशा को मोड़ा जा सकता है, उसकी अवधि को कम या ज्यादा किया जा सकता है। योगी यही करता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन और नियमन करता है। योगी उस संचालन शक्ति के साथ मिलकर कार्य करता है। सूत्र 37। भेद तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम। अर्थ, जब पृथकता का बोध समाप्त होता है तो क्रिया शक्ति सृजनात्मक हो जाती है। पिछले सूत्र में बताया गया कि योगी मोह को वश में रख कर्म करता है। अब प्रश्न उठता है कि जब वह एकत्व के बोध में है और मोह के वशीभूत भी नहीं है, तो उसके कर्म कैसे होते हैं? अब जब व्यक्ति ही नहीं बचा तो कोई इच्छा भी नहीं, कुछ प्राप्त करने योग्य भी नहीं बचा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध योगी अब कुछ नहीं करता। परंतु इस सूत्र में बताया गया है कि पृथकता का बोध समाप्त होने पर योगी में असीमित सृजनात्मक शक्ति का उदय होता है। सूत्र में भेद तिरस्कार से सर्गांतर कर्मत्वम की बात कही गई है। भेद तिरस्कार अर्थात पृथकता का बोध समाप्त होना और सर्गांतर क्रिया शक्ति का सृजनात्मक होना। पृथकता का बोध और उसका समाप्त होना क्या है? व्यक्ति का स्वयं को संपूर्णता का भाग न मान अपने अस्तित्व को एक अलग रचना या इकाई के रूप में देखना पृथकत्व है। इस अलगाव और सीमितता के बोध के कारण उसकी क्रिया शक्ति भी सीमित होती है। जब इस पृथकत्व के भ्रम का नाश होता है तो योगी के व्यक्तित्व का नाश हो जाता है और वह अस्तित्व ही हो जाता है। पहले वह स्वयं को सिर्फ रचना समझता था, अब वह जान जाता है कि रचना और रचनाकार दोनों वही है। ऐसा जानने से उसकी क्रिया शक्ति असीमित हो जाती है। सर्गांतर का मतलब क्या है और क्रिया शक्ति सृजनात्मक कैसे होती है?
सर्ग किसी महाकाव्य का अध्याय होता है। सर्गांतर का मायने उसी अध्याय के साथ एक नए अध्याय का जुड़ना है। जैसे नदी जब सागर में जाकर मिलती है तो उसकी सीमित सृजन शक्ति सागर की सृजन शक्ति के साथ संबद्ध हो जाती है। इसको और स्पष्ट करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि नदी में सीमितता है, पृथकत्व है, तो उसके जल में वाष्पीकरण का गुण तो है, पर उससे वर्षा की रचना संभव नहीं है। उसके जल का वाष्पीकरण वर्षा की रचना में तभी बदलता है जब वह सागर में समाहित होती है। यानी सागर में समाहित होते ही उसकी क्रिया शक्ति सृजनात्मक हो जाती है। अब वह वर्षा करने की शक्ति के साथ स्वतः संबद्ध हो गई, क्योंकि अब वह सागर ही हो गई है। प्रकृति में सृजन पहले से हो ही रहा है। योगी उसी सृजनात्मक शक्ति का हिस्सा हो जाता है, यानी सृजन में सहयोग करता है, और ये क्रिया रचना की निरंतरता में सहयोगी होती है। वह प्रकृति से समस्वर है, माया में रहते हुए माया से परे रहे, माया के लिए माया के माध्यम से कार्य करता है। वह संचालन शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन और नियमन करती है, योगी उस संचालन शक्ति के साथ मिलकर कार्य करता है।